ऐसे ही एक बार एक सत्संगी अभ्यासी ने संत सद्गुरु से प्रश्न निवेदन किया कि महाराज, भजन अभ्यास के दौरान हम अपने मन को शांत कैसे रखें। तब सद्गुरु ने उस सत्संगी अभ्यासी को समझाते हुए फरमाया कि मन हमेशा ही चलायमान रहता है। जितना हम इसे शांत करने की कोशिश करते हैं, यह हमें उतने ही अधिक विचार भेजता है। मन एक पारे की तरह है। यह अभी कनाडा में घूम रहा होगा तो पलक झपकने भर में लंदन पहुंच सकता है, फिर वहां से दिल्ली और फिर दिल्ली से वापस कनाडा आ सकता है। जो लोग भजन अभ्यास करते हैं, उन्होंने हर युग में इस समस्या का सामना किया है। संत महापुरुषों ने इस समस्या का समाधान बताया है कि हम अपने मन को प्रभु के नाम के जाप में व्यस्त कर दें। जब हमारा मन इस जाप में व्यस्त हो जाता है तो यह हमें विचार नहीं भेज पाता। तब हमारा ध्यान अंतर में एकाग्र होने लगता है। इस जाप का सबसे कारगर तरीका है मन ही मन जाप करना। इसे सिमरन कहते हैं। मन ही मन जाप करने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही शांत हो जाता है। अगर हमारी जीवा हिलेंगी तो हमारा ध्यान जीवा पर चला जाएगा। इसलिए बोल बोल कर जाप करने से हमारा शरीर पूरी तरह शांत नहीं हो पाएगा। जीवा से बोलने का एक असर ये भी है कि हमें नाम का जाप सुनाई देगा, जिससे कि हमारी सुनने की इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी। पर मन ही मन जाप करने से हमारी कोई भी इंद्रिय प्रभावित नहीं होती। हमारी जीवा स्थिर रहती है और सुनने की इंद्रिय प्रभावित नहीं होती। मन ही मन के जाप में सिर्फ हमारी विचार शक्ति व्यस्त होती है, जो कि हमारा देह है मन को व्यस्त रखना। इस तरह मन के शांत हो जाने पर हमारा ध्यान बिना किसी बाधा के शिव नेत्र पर एकाग्र हो सकता है। भजन अभ्यास सीखने की जो शुरुआती अवस्था है, अर्थात ज्योति मेडिटेशन, इसमें हम अपने मन को शांत करने के लिए प्रभु के नाम का, जो हमें प्रिय है, उसके शब्द का जाप कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को शब्द मेडिटेशन की दीक्षा मिल चुकी है, वे अपने मन को शांत करने के लिए सिद्ध नामों का जाप करते हैं। इन नामों के जाप को सिमरन कहते हैं। नाम का जाप न तो इतनी जल्दी जल्दी करना चाहिए कि नाम एक दूसरे से मिलकर अस्पष्ट हो जाएं, और ना ही इतने धीरे धीरे करना चाहिए कि इनके बीच में मन को विचार भेजने का समय मिल जाए। सिमरन के जरिए मन को व्यस्त रखा जा सकता है, ताकि हमारा ध्यान बाहरी विचारों के कारण भंग न हो पाए। इससे हमें मन को शांत करने में सहायता मिलेगी, ताकि हमें सामने जो कुछ भी दिखाई दे उसके बीच में हमारा ध्यान केंद्रित हो सके। इस प्रकार हम अंदर की ज्योति पर ध्यान टिकाए रख सकते हैं और हमारी आत्मा उस ज्योति में सिमटकर अंतर की दुनिया में उड़ान भर सकती है। फिर उस सत्संगी अभ्यासी ने सद्गुरु के चरणों में एक और प्रश्न निवेदन किया कि महाराज, जब हम भजन अभ्यास में नहीं बैठे हो और दूसरे कामों में व्यस्त हो, उस समय भी सिमरन करते रहना कैसे संभव है? हम एक ही समय में दो काम कैसे कर सकते हैं? तब श्री गुरु महाराज जी ने समझाया कि संत महापुरुषों ने बार बार कहा है कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बुद्धि से सोचने की आवश्यकता न हो, जैसे कि कार चलाना, हाथों से कुछ काम करना, तो उस समय हमें सिमरन करते रहना चाहिए। जिन जीवों का ध्यान प्रभु में बहुत ही अधिक है, वे बहुत से कार्य करते हुए भी सिमरन करते रहते हैं। हमने तो ऐसे संत महापुरुषों के बारे में भी सुना है जो खुली आंखों से भी ध्यान टिका लेते थे। ऐसा मालूम होता है कि खुली आंखों से ध्यान टिकाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी देखने की इंद्रिय को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। परंतु जब हमारा ध्यान बिल्कुल ही एकाग्र हो जाता है तो हमें कोई भी दूसरी चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती, और हम बहुत से काम करते हुए भी सिमरन कर पाते हैं। शुरू में हम किसी एक काम के साथ सिमरन करने से इसकी शुरुआत करें। कुछ समय पश्चात हम किसी एक और काम के साथ, जैसे हाथों से किए जाने वाले काम के साथ सिमरन करने का अभ्यास करें। इसमें अभ्यस्त हो जाने के बाद हम दूसरे कामों के साथ भी, जैसे टहलते समय या व्यायाम करते समय, सिमरन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए केवल दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, अभ्यास और एकाग्रता। जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो उस समय हम दो तकनीकों को अपनाते हैं। एक तो अंतर की ज्योति पर ध्यान टिकाना, जिसे हम सिमरन कहते हैं, और दूसरा अंतर की श्रुति पर ध्यान टिकाना, जिसे हम भजन कहते हैं। जब हम उस धुन को सुनते हैं तो अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, जिसमें शामिल हैं छोटी घंटियों की आवाज़ें, बड़े बड़े घंटों की आवाज़ें, झिंगुर की आवाज़, बादल की गर्जन, ढोल, वीणा, बीन या बांसुर की आवाज़, बहुत सारी ध्वनियाँ हैं।
शुरू शुरू में जो ध्वनियाँ हम सुनते हैं या जो प्रकाश हम देखते हैं वे अंतर के मंडलों की ध्वनियाँ और प्रकाशों की परछाइयाँ हैं। यदि हम भजन में बैठे हों और ध्वनि की धारा सुन रहे हो तो उस समय हमें अपना ध्यान ध्वनि पर ही टिकाए रखना चाहिए। धुन सुनते समय हमें सिमरन नहीं करना चाहिए। सिमरन या प्रभु के नाम का जाप हम उस समय करते हैं जब हम प्रभु की ज्योति पर ध्यान टिकाते हैं। और यदि भजन करते समय हम अंदर में ज्योति देखें तो उस समय हम ज्योति पर कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपना ध्यान पूरी तरह से उस ध्वनि पर केंद्रित रखना है जो कि दाहिनी तरफ से आ रही हो। वास्तव में ये ध्वनि ऊपर से आती है, पर चूंकि हम बाईं या दाईं ओर से सुनने के आदी हैं, इसलिए यह हमें बाईं ओर से आती प्रतीत होती है। यही ध्वनि हमें ऊपर की ओर खींच लेती है। हमें अपना ध्यान इस ध्वनि पर एकाग्र करके रखना चाहिए, जो कि हमें अपने आप भौतिक देह अभ्यास से ऊपर ले जाएंगी, पर हम ध्वनि का पीछा न करें। यदि हम सिमरन कर रहे हो और ध्वनि की धारा सुनाई देने लग जाए तो हमें ध्वनि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ज्योति पर ही ध्यान टिकाए रखना चाहिए। अगर हमें भजन के समय रोशनी दिखाई दे या कोई प्रकाश दिखाई दे या सिमरन के समय कोई धुन सुनाई दे तो हमें अपना ध्यान बीच में भंग नहीं करना चाहिए और एक तकनीक से दूसरी तकनीक पर नहीं जाना चाहिए। जितना भी समय हमने निर्धारित किया हो उतने समय तक हमें एक ही अभ्यास में टिके रहना चाहिए। हमें भजन के समय केवल ध्वनि और सिमरन के समय केवल प्रकाश पर अपना ध्यान रखना है। इस प्रकार जिस भी अभ्यास भजन हो या सिमरन हो, इससे हम शुरुआत करें, उसी में टिके रहकर हम दोनों अभ्यासों में निपुणता हासिल कर सकते हैं। परंतु हमें प्रतिदिन दोनों अभ्यासों में समय देना चाहिए। बहुत से सत्संगी अभ्यासियों की ये शिकायत भी रहती है कि जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमें दोनों ओर से ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें तो लगता है कि वो सत्संगी अभ्यासी एक संगीत के जैसे आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। संगीत क्या करता है, वो हेडफोन के द्वारा दोनों कानों में आ रही आवाज़ को सुनता है। पर आपको भजन के दौरान ऐसा नहीं करना है। जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो हमारी आंखें ऐसे ही आराम से बंद रहती हैं जैसे कि सिमरन में, पर हम कुछ देख नहीं रहे होते हैं। हम केवल आराम से बैठे रहते हैं और अंतर में धुन सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि धुन दाहिनी ओर से आ रही है। हमारी आदत है कि हम अपना ध्यान ध्वनि की ओर कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं ध्वनि कम होने लगती है। वास्तव में ध्वनि दाहिनी ओर से नहीं, यह ऊपर से आती है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाहरी ध्वनि को कानों के द्वारा सुनने के आदी हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अंतर की ध्वनि दाहिनी ओर से आ रही है। पर यदि हम अपना ध्यान केवल ध्वनि पर ही केंद्रित रखें और इसे दाईं ओर न ले जाएं, तो ध्वनि हमारे और नज़दीक आती जाती है। हम पाएंगे ये बीच में से या ऊपर से आ रही हैं और ये हमारी आत्मा को चेतनता के उच्चतर मंडलों में ले जाएंगी। कई लोग पूछते हैं कि ध्वनि बाईं ओर से आती हुई क्यों प्रतीत होती है। तो हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि जैसे ही हम अपने अंदर विद्यमान प्रभु की ध्वनि से अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमारा मन तीसरे मंडल यानी जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं उसका निवासी है। निचले 3 मंडलों को संचालित करने वाला और तीनों मंडलों का स्वामी काल है। हमारा मन काल का प्रतिनिधि है। काल नहीं चाहता कि हम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएं। नीचे के 3 मंडल जो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडल हैं, पूरब में पिंड, अंड और ब्रह्मांड के नाम से जाने जाते थे। ये तीनों मंडल काल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और काल क्या चाहता है कि उसके तीनों मंडल हमेशा ही आबाद रहे। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए एक बहुत बड़े राजा हैं, उनका राज्य बहुत बड़ा है, उन्हें बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, तो वो क्या करेगा? उनके कुछ प्रतिनिधि हैं, वे अपने राज्य को अनेक हिस्सों में बांटकर अपने प्रतिनिधियों को एक एक हिस्से की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप देंगे। वे हर एक प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र का संचालन करने की शक्ति भी देते हैं। हर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश भी करेगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र की आबादी कम हो। यदि किसी क्षेत्र की आबादी कम होगी तो उसकी शक्ति भी कम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में मार्केटिंग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या चाहता है कि उसके विभाग में उत्पादन विभाग से भी अधिक कर्मचारी हो, और वहीं उत्पादन विभाग वाला क्या चाहता है कि उसके विभाग में प्रशासन विभाग से भी अधिक व्यक्ति हो। तो जाहिर सी बात है शायद प्रशासनिक व्यक्ति भी अनुसंधान और विकास, जिसे हम R&D कहते हैं, उससे भी अधिक बड़ा क्षेत्र चाहता होगा। सभी अपने अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि उनका साम्राज्य घट गया तो कंपनी का अध्यक्ष शायद ये भी कह बैठे कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसके पूरे विभाग को रद्द करके बंद कर दिया जाए।
ठीक इसी तरह से काल का जो अधिकार क्षेत्र है वो निचले 3 मंडलों पर है। किन्हीं कारणों से प्रभु ने अपनी ही अंश आत्माओं को इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। काल को चिंता है कि यदि कोई आत्मा निचले 3 मंडलों से बाहर चली जाएंगी तो उसके अधिकार क्षेत्र में एक आत्मा और कम हो जाएंगी। काल को ये डर है कि कहीं निचले 3 मंडलों की आबादी कम न हो जाए, इसलिए काल इन आत्माओं को निचले 3 मंडलों में ही उलझाए रखने का भरसक प्रयास करता है। इसलिए जब भी हम वजन अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो काल हमारे लिए अनेकों ही समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि वह समझ जाता है यह आत्मा प्रभु से जुड़ने जा रही है। जैसे जैसे यह गठबंधन मजबूत होता जाएगा, यह आत्मा मेरे साम्राज्य में रहना नहीं चाहेंगी।